नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। अब आज मैं यहां पर मनोहर पारीकर जी की कुंडली के बारे में विश्लेषण कर रही हूं, जिनका देहांत 17 मार्च 2019 को गोवा में हो चुका है। वे गोवा के मुख्यमंत्री थे और भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद भी थे। उन्होंने 1978 में ITI मुंबई से स्नातक की परीक्षा। राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले वह पहले व्यक्ति थे। जी के संपूर्ण जीवन का ग्रह की दशा अंतरदशा के अनुसार वर्णन कर रही हूँ। सर्वप्रथम तो जातक का जो जन्म है वह कुंभ लग्न में हुआ है और जो मैंने डेटा लिया है वह इंटरनेट से प्राप्त है। तो एक विश्लेषण की कुंडली है, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी। तो सर्वप्रथम तो यह कुंडली जो है कुंभ लग्न की आती है, जिसका स्वामी शनि है और जातक की जो राशि है वह वृश्चिक राशि है। जब रहती है तो ऐसा जातक जो है स्वभाव से होनहार, चतुर, कार्यों में दक्ष होता है। गुरुजनों से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। राज्य कुल में ऊंची पदवी, उच्च पद अधिकारी की प्राप्ति भी होती है। बाल्यकाल में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक अपने उद्योग से धनी सेवकों की रक्षा करने वाला होता है। अनेक परेशानियों के बाद भी जीवन में ऊपर उठने की कामना रहती है। जातक धार्मिक होता है और अनेक कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। अब मैं जो जातक जो है आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, प्रभावशाली और भव्य होता है, जो कि हम जातक को देखकर जान सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर आगे की कुंडली का वर्णन करूँगी कि जातक की कुंडली में आखिर ऐसे कौन कौन से योग बने। तो सर्वप्रथम यदि हम विद्या स्थान का वर्णन करते हैं कि जातक ने IIT विद्या प्राप्त करी, तो इसके लिए जो है बुध की महादशा जातक को चली और बुध की महादशा के बाद केतु की अंतर बीच में, क्योंकि केतु यांत्रिक विषय का कारक होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। जातक की कुंडली में जो है सप्तम स्थान पर गुरु विराजमान है, तो गुरु सुंदर पत्नी का कारक होता है। साथ ही साथ जातक के दसम भाव में हम यदि देखते हैं तो 4 ग्रह बैठे हुए हैं, राहु, सूर्य, शनि और चंद्र। इस जातक को वर्तमान में जब 4 ग्रह किसी एक स्थान पर बैठ जाते हैं तो स्वयं ये राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो जातक हैं 4 बार मुख्यमंत्री रहे। दसम स्थान पर यदि कुंभ लग्न के दसम स्थान पर शनि रहता है तो बहुत राजयोग, उच्च पद के योग बना देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक ख्यातिवान हो जाता है। और प्रश्न आता है कि आखिर IIT जैसी विद्या को पढ़ने के बाद जातक ने राजनीति में कदम रखा, तो इसका कारक है दशा के साथ साथ चलने वाला जो राहु है। राहु दसम स्थान पे सूर्य, शनि और चंद्र के साथ बैठा हुआ है। तो राहु जब जुड़ जाता है दसम स्थान से तो किसी भी प्रकार से राजनीति में आने के पूर्ण योग बना देता है। और साथ ही साथ जातक को जो है शुक्र की महादशा चली, जिस महादशा में उन्होंने, क्योंकि शुक्र की महादशा 20 साल चलती है, 20 वर्ष चलती है, जो उन्हें मुख्यमंत्री पद उनको प्राप्त हुआ। और शुक्र के बाद सूर्य की महादशा सप्तमेश की महादशा थी, तो यह भी उत्तम फलकारी रही। सूर्य के बाद चंद्रमा की महादशा जो रही, क्योंकि यह रोग कारक ग्रह की दशा रही। इस दशा में जो जातक थे रोग से परेशान हुए। और इसके साथ ही साथ 2016 से जातक को जो है मंगल की महादशा प्रारंभ हुई और मंगल की महादशा प्रारंभ हुई। मंगल जो है नवम स्थान पर बैठा हुआ था
लग्न के शत्रु की महादशा थी। और जो चंद्रमा था रोग स्थान का कारक, वह 10वें स्थान पर विराजमान था, क्योंकि रोग स्थान का कारक जो चंद्रमा था वह अपनी नीच राशि में विराजमान था और वह मंगल की राशि थी। ऐसे में जब रोग स्थान का स्वामी जिस स्थान पर जिस ग्रह की राशि में विराजमान रहता है, उसी प्रकार के रोग से जातक को कष्ट उठाना पड़ता है, उसी रोग से शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होती है। तो जातक को जो है चंद्रमा, साथ ही साथ शनि की 7.5 भी अंतिम 7.5 का दौर चल रहा था। इसी कारण से अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि आखिर कैंसर जैसा रोग ही क्यों हुआ। तो इसके लिए जो है सर्वप्रथम 6वें स्थान का कारक है जो है चंद्र, वह अपनी नीच राशि में बैठा है और शास्त्रों में इसका वर्णन है किसका कारक मंगल होता है, तो यह मंगल की राशि में नीच राशि में स्थित है। ऐसे में रक्त कणिकाओं का निर्माण का कार्य जो करता है वह मंगल करता है। जब मंगल और चंद्र किसी पाप ग्रहों से दूषित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है कैंसर आदि के रोगों की उत्पत्ति होती है। और जातक की कुंडली में जो है 6वें यानी रोग स्थान का कारक चंद्रमा, राहु, सूर्य और शनि 3 पाप ग्रहों से और केतु से दृष्टा है। ऐसे 4 पाप ग्रहों से युक्त हो जाने के कारण दीर्घ और स्थिर रोग को उत्पन्न कर दिया, जिससे जातक को कष्ट की प्राप्ति हुई। और वर्तमान में यदि हम दशाएं देखते हैं तो मंगल की महादशा में जो है शनि का अंतर 5/2/2019 से 5/3/2020 तक चलेगा। और यदि हम मंगल में शनि का अंतर में प्रत्यंतर का अध्ययन करते हैं तो वर्तमान में जातक को शनि में शनि का अंतर चल रहा था। और क्योंकि शनि 12वें यानी व्यय स्थान का कारक भी है और शनि की ये 7.5 भी चल रही थी। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये 3 7.5 व्यक्ति के जीवन में आती हैं। बहुत भाग्यवान व्यक्ति ही तीसरी 7.5 पार कर पाता है, नहीं तो द्वितीय 7.5 जो रहती है वह घातक सिद्ध होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है 5/2/2019 से मंगल महादशा में शनि के अंतर में शनि का अंतर चल रहा है जो 10/4/2019 तक चलेगा। तो इसी बीच में जातक को अरिष्ट की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से जातक की कुंडली में यह रोग विशेष था जिसका अध्ययन करके कि कभी ऐसा होता है तो इसके उपाय भी किए जा सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको जातक की कुंडली में जो बहुत से योग बने थे जिसने जातक को पूर्ण सादगी, पूर्ण जीवन प्रदान किया, जो है पूरे जीवन प्रदान किया, अब मैं इसका यहाँ पर आपको वर्णन कर रही हूँ। जातक जो हैं, जातक की कुंडली में भाग्य का स्वामी जो है लाभ में बैठा हुआ है यानी शुक्र, और विद्या बुद्धि का कारक पंचमेश और नवेश कारक होकर के लाभ में बैठने से सदैव जीवन में लाभ की स्थिति बनी रहती है। और संपूर्ण जो नवग्रह 7 ग्रह रहते हैं वह 4 स्थान पर रहने से केदार योग बनता है। ऐसी स्थिति में भूमि के कार्यों से, जनहित के कार्यों से, क्योंकि जनहित का कारक जो है 4th स्थान का स्वामी शुक्र लाभ में बैठा है तो और भाग्य का कारक भी है, तो ऐसी स्थिति में इन कार्यों से विशेष लाभ, संपूर्ण जीवन लाभ प्रदान करता है। जातक की कुंडली में गजकेसरी योग भी बना हुआ है। गजकेसरी योग रहने से जातक जो है तेजस्वी, धन धान से युक्त, मेधावी, राजप्रिय होता है, शत्रु वर्ग को नष्ट करने वाला होता है। पहले योग अखंड साम्राज्य योग, ऐसे केंद्र त्रिकोण राजयोग, ऐसे बहुत से योग जो हैं जातक की कुंडली में बने हुए हैं जिन योगों ने जातक को सदैव उच्च पद प्रदान किया, क्योंकि दशाएं भी उसी के अनुकूल आ जाती हैं तो जीवन में योग सफल हो जाते हैं। जिसकी भी कुंडली में दशाएं नहीं आ पाती हैं ऐसा जातक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। दशाएं ही जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हम आगे भी ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो
बहुत सी बातें स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जातक का लग्न का स्वामी जो है शनि दशम स्थान पर रहने से उसने संपूर्ण जीवन वैभव प्रदान किया। साथ में सूर्य राहु का योग रहा, इसी लग्न का स्वामी शनि दशम स्थान पर स्थित रहा, साथ में ही सूर्य और राहु के साथ रहा, इसलिए जातक जो है संपूर्ण जीवन राजनीति से जुड़े रहे। इस प्रकार से मैंने जातक की जन्म कुंडली का वर्णन किया है। आप यदि अपनी वर्णन किया, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आज जातक की कुंडली का विश्लेषण किया एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ। ये मेरा ज्योतिष का चैनल है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।